चलो भाई, मोल DPP 11, पहला क्वेश्चन, P4 प्लस 5O2, P4O10 बनेगा, यील्ड X%, फिर P4O10 6H2O, फॉस्फोरिक एसिड बना, यील्ड Y%, और H3PO4 प्लस 3NaOH, सोडियम फॉस्फेट, यील्ड आपकी Z%। ठीक है, अब ये कह रहा है 0.8 मोल P4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, मतलब पहली इक्वेशन उठाए। तो देखो P4 प्लस 5O2, आपने बनाया P4O10। अब पहले तो इक्वेशन बोल रही है अगर ये 1 मोल लोगे तो ये कितना बनेगा, 1 मोल। इसका मतलब अगर तुमने ये 0.8 मोल लिया है, ठीक है, तो अगर तुमने ये 0.8 मोल लिया है तो ये बनना भी कितना चाहिए, 0.8 मोल, लेकिन बना कितना है, 0.4 मोल, आधा ही बना है। तो आधा बना है मतलब यील्ड कितनी है, 50%। तो x तो बन गया अपना 50%। सही। अब हम आगे चले, अब देखना ये 0.4 बना है ना, इसी को आगे उठाना है। अब आप कह रहे हो P4O10 प्लस 6H2O, और आपने बनाया 4H3PO4। ठीक है, अब आपके पास ये 0.4 है, देखो 1 है तो 4 बनेगा, अगर ये 1 मोल है पूरा तो ये कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा ना। तो अभी 0.4 है तो ये कितना बनना चाहिए, 0.4 इंटू 4, 1.6 बनना चाहिए, लेकिन इतना तो बना नहीं होगा। कितना बना है, 0.8 ही बना है, फिर आधा ही बना है मतलब, तो फिर 50% हो गई यील्ड, ये 50% है। ठीक है, अब ये जो बना है वही काम में लेंगे। थर्ड क्या कह रहा है, H3PO4 की रिएक्शन NaOH से कराई, H3PO4 प्लस 3NaOH, आंसर है आपका Na3PO4 प्लस 3H2। ठीक है, अब देखो H3PO4 तुम्हारे पास 0.8, देखो 1 है, 1 बन रहा है, Na3PO4 के पूछा है ना, अगर ये 1 लूँगी तो 1 बन रहा है, तो ये मैंने लिया 0.8, तो ये बनना कितना चाहिए, 0.8, लेकिन कितना बना है, 0.6 बना है, बट 0.6। ठीक है, तो 0.8 का कितना परसेंट, 0.6 है ना, तो क्या करोगे, 0.6 अपॉन 0.8 कर दो इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 3/4 है ना, 75%। तो आपका Z जो है वो आ गया 75%। क्लियर। अब ये क्या पूछ रहा है, x/100, y/100, z/100, कर लो भाई, 50/100 प्लस 50/100 प्लस 75/100, कितना हो गया, ऊपर वाला कितना हो गया, 175 अपॉन 100, 1.75। तो आपका आंसर हो गया, कर लिया था, तीनों ने कर लिया था, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, 60 ग्राम है ना, 60 ग्राम कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव्स 24 ग्राम कार्बन, ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करो, मोल्स निकालो, 24/12 कितने मोल है, 2, 4/1 और 32 नहीं, H2 मत लो ना, अपन तो H ही लेंगे, 32/16, वो उलझाने के लिए दिया तुम्हें, तो कितना लेंगे, 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो होता है ना एटम्स का, तो एटम्स के मोल निकालो, तो 2 1 2, हाँ यहाँ 4 होगा, ठीक है, तो 2 4 2, सही है, तो 1 2 1 यानी CH2O, तो तुम्हारा आंसर आएगा क्या, डी फर्स्ट, सेकंड है ना, हाँ फर्स्ट का बी था ना अपने, सेकंड का डी।
फर्स्ट का क्या था अपने पास आंसर कहाँ गया? हाँ 7.75। ठीक है चलो थर्ड क्वेश्चन, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड CH2O और मोलर मास दे दिया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो इसका सिंपल फॉर्मूला लिख लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला का होल n, ठीक है। और n कैसे निकालेंगे? तो n मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, ठीक है ना। मोलर मास n टाइम्स होता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब मोलर मास कितना? 90 और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका? CH2O, तो इसका मास निकालो। कितना हुआ? 14 और 16 30, तो कितना आया? 3 आ गया। यानी मुझे अपने फॉर्मूले को 3 टाइम्स में कन्वर्ट करना है, CH2O होल 3, तो C3H6O3, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन 1 ए। ठीक है भाई, क्लियर है? नहीं तो कर लिया था, हो गया था। हाँ सारे बहुत चीटें कर ली दिखती है। चलो X और Y मिलके दो कंपाउंड बनाते हैं, XY2 और X3Y2। XY2 का 0.1 मोल है ना, और 0.1 मोल का वजन है 10 ग्राम, ठीक है। इसका 0.05 मोल है और इसका वेट कितना है? 9 ग्राम। अब बोलो कैसे करना है? पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे ही करा था, सही है। पहले इसका मोलर, पहले फॉर्मूला लगाओ, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो तुम्हारे पास मोल है, मास है, तो मोलर मास तो निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। मोलर मास क्या आएगा? मास अपॉन मोल आ जाएगा, 10/0.1, तो इसका मोलर मास तो आ गया 100, सही है। और यहाँ मास कितना है? 9 और मोल कितना है? 0.05, तो मोलर मास 180, पक्का 180। चलो अब देखो X3Y2 मतलब 3X + 2Y मिला के कितना है? 180, सही है ना। X3Y2 है ना, मतलब 3X होंगे 2Y होगा, दोनों का मिला के मोलर मास कितना है? 180। और यहाँ क्या है भाई? XY2 है ना, तो X + 2Y ये दोनों मिला के कितना है? 100, माइनस कर दो, गया। तो 2X कितना आया? 80, तो X कितना आएगा? 40, तो X की वैल्यू 40, Y कितना लूँ? 60 होना चाहिए 2Y, तो Y 30 है ना, तो 40 और 30, सी ऑप्शन। हाँ भाई, फोर्थ का सी, बोलो ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ। चलो फिफ्थ में चले। इन अ कंपाउंड X का परसेंट जो है वो है 75.8 ग्राम ले लेते, और Y का जो परसेंट है वो है 24.2, इसको भी ग्राम ले लेते हैं। X का एटॉमिक वेट, ठीक है भाई, मोल निकाल दो सीधा। X का वेट दे दिया, एटॉमिक वेट देखो 75.8 अपॉन एटॉमिक वेट कितना? 24, और इसका मोल निकालें तो इसका मास कितना है? 24.2, मोलर मास कितना है? 60। अब बताओ जल्दी जल्दी, 75.8 अपॉन 24, 3.15, ये है 3.15, और दूसरा 1.5, ठीक है, क्लियर, इतना बैठ गया। अब क्या करें? अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए, X रेशियो भाई, तो X तो है 3.15, Y है 1.5, जो सबसे छोटी डिजिट है उसको दोनों में डिवाइड करो ताकि एक तो एक बन जाए, और ये 1.5/3, लमसम 2 ले लो लगभग, तो 2:1, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? X2Y, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो फिफ्थ का ए, X2Y कर लिया था सबने, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.6% है। बोलो क्या करूं? पहले कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लो, अब क्यों? ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन भी तो आएगा। तीनों ऑप्शन में ऑक्सीजन है ना, ये CH2 वाला तो आंसर ही गलत है ना, ये तो वैसे ही गलत, क्योंकि 100% तो हुआ नहीं ना। तो 100 माइनस 46.67 कितना आया? 100 में से 40, 60, 60 में से 6 कम 54, 54 में से 53.23 के 33। चलो अब मोल्स निकाल लो। तो कार्बन हो गया 40/12, हाइड्रोजन हो गया 6.67/1 और ऑक्सीजन हो गया 53.33/16। अब बोलो 40/12 कितना आया? ये 3.33 है और ये भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 3.33 मैं इतना ही लूँगी, तो मेरा आंसर ही नहीं बनेगा। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये 3.33, 6.67 और ये 3.33। तो 1 2 1 लग रहा है। तो 1 2 1 यानी आंसर बी, CH2O। ठीक है, तो 6 का आंसर तुम्हारे बी। क्लियर? अगला, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करा, ठीक है, 75% लीड है, यील्ड है। CO2 को हीट किया, 50% यील्ड है। CO फॉर्म्ड एट STP फ्रॉम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो देखो अगर ये 100 होता है तो ये CO2 कितना बनता है? 44। इसका मोलर मास 100 है ना, इसका 44। ठीक है, अब ये 10 लोगे, CaCO3 अगर मैं 10 ग्राम लूँ तो वो कितना बनेगा? 4.4 बनेगा, लेकिन यील्ड तो 75% है, तो 4.4 का भी 75% कितना आया? 3.3। सही है, तो ये मैंने लिख लिया 3.3 ग्राम। ठीक है, अब ये 3.3 लूँगी। अब किसका पूछा? CO पूछा है ना, तो देखो CO2 और CO, तो CO2 और CO2 44 है, तो ये कितना बनेगा? 16 और 12 28। तो अब ये तो तुम 3.3 लाए हो, तो ये कितना बनेगा? x मान लो इसको। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? 28 डिवाइड बाय 44 इंटू 3.3, लेकिन यील्ड तो 50% है, तो 50% और कर लो, इसको सॉल्व करो भाई। समझ में आया ना? 44 से 28 मिल रहा है, 1 से कितना मिलेगा? 28/44, तो 3.3 से कितना मिलेगा? इंटू 3.3, और यील्ड तो वापस 50% है, तो और कम कर दो। वन 1.04 ये आया ग्राम्स में। अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसके मोल निकालो। मोल इक्वल्स टू गिवन मास, CO की बात चल रही है ना, तो मोलर मास, CO का मोलर मास कितना? 28। ठीक है, ये इसके मोल आए। अब वॉल्यूम, तो इनटू क्या करूँ? 22.4 कर दूँ, 1.04 इंटू डिवाइड बाई 28 इंटू 22.4 लीटर। अब इसको सॉल्व कर लो फाइनल। छोटा आना चाहिए वॉल्यूम, बहुत 0.83 आया। कुछ मेरे हिसाब से उस वाले में गड़बड़ है कैलकुलेशन की। वो x वाला है ना, ये वाला। हाँ, एक बार चेक करता हूँ। देखो 100 से 44 था, 10 लिया, ये सही है। 44 का 75% चेक करो। हाँ, ये तो ठीक है। ये 1/4 हिस्सा होगा, 1.1। हाँ, ये 3.3 ठीक है। अब अगर CO2 40, अच्छा ये 2 है ना भाई? हाँ, CO2 44 है, तो ये 28 इंटू 2 होगा, तो फिर ये 3 है ना, तो इसको इंटू 2 भी करना पड़ेगा। तो
इंटू 2 करोगे यानी आपका आंसर डबल हो जाएगा। 1.04 की जगह कितना हो जाएगा? 2.08। 2.08 ही है ना कि 2.8 है? एक बार इसको वापस कैलकुलेट करो तो 28/44 इंटू 3.3, बस इतना ही कर लो। वो 50% और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। 2.09 ये पूरा नहीं पूरा x मतलब फाइनल आंसर 2 पॉइंट यही है। तो फिर ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फिर। 2.08 डिवाइड बाई 28 इंटू 22.4, 1.66 है ना? हाँ, तो फिर फोर्थ आंसर होना चाहिए आपका। सेवेंथ है ना? हाँ, डी आंसर। ठीक है, 1.6 लीटर के आसपास ले लो। ठीक है, और वो 2.09 लेते तो आ ही जाता अपन को 1.6 लीटर। ठीक है, ये कर लिया था। वहाँ तक बन गया था बट वॉल्यूम वाले में बहुत टक मैंने गया था। वो से किया तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, बाकी आ गया था। यहाँ तक मतलब मैंने सेम मेथड से किया था पूरा, बट मैं वॉल्यूम में अटक गया था तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ गया था। और मेथड तो यही है इसका, मैंने किसी और मेथड से करा। है नया इन्वेंशन, बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं है। ओ भाई, ये क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 0.05 मोल ईथर सॉल्यूशन में अपने लिए हैं, प्लेस्ड इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 74 ग्राम, यानी कि 1 मोल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और प्रोडक्ट क्या है ये? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन C12H27O23। ठीक है, 12.7 ग्राम इसका वेट है। लिथियम एटम्स अगर कंजर्व है तो परसेंटेज ईल्ड बताओ। ठीक है, तो देखो आपने, लंबा हो जाएगा ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो लिया है। ठीक है, और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें हाइड्रोजन 1 है, 3 हाइड्रोजन गायब है। सही है, और आपने ले लिया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मान लो तो फॉर्मूला नहीं आया तो फॉर्मूला कुछ करना भी नहीं है। सही है, और आंसर जो है तुम्हारा वो क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन C12H27O3। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एक्चुअली ये होता है, देख लो। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब 4 कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए ना। 4 कार्बन वाला अल्कोहल क्या हो गया? C4H9 और OH, यानी C4H10O। और अगर तुमने 3 गुना लिया है तो C12H कितना? 30O3, लेकिन वहाँ H22 है, नहीं 27 है। ठीक है ना, बस इतना ही फर्क है। तो वेट में थोड़ा अपन को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन इसका वेट 74 ले लेंगे फिर ये बैठेगा नहीं, इसलिए अपन को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं। अब आपने क्या किया, ये पॉइंट, ये 3 लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब तुमने ये 0.05 मोल लिया, तो देखो अगर ये 1 मोल है तो ये कितना चाहिए? 3 मोल। अब अगर ये 0.05 मोल है तो ये तुम्हें 3 गुना चाहिए, यानी 0.15 चाहिए, है ना? और ये बनेगा कितना? ये 1 है तो ये 1 बनेगा, यानी 0.05 मोल बनेगा। ठीक है, इक्वेशन हमारी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम क्या देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट बने उसका वेट इतना है, हमारे पास तो इतने मोल है, इसका मोलर मास निकालें। लिथियम का कितना? 7, एल्यूमिनियम का 27, हाइड्रोजन का 1। ठीक है ना, फिर 12 × 12, 1 × 27 और 16 × 3, मोलर मास निकाल करो। 48 + 27, 48 + 27 + 145, 48 + 27 + 145 + 28 + 7, 254। ठीक है, अब देखो इसका मोलर मास जो है वो 254 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपने तो 0.05 मोल ही बनाया है ना, मोलर मास तो 1 मोल का होता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि फॉर्मूला लगाओ, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना, तो पता चल जाएगा कितना बना।
तो मोल कितने हैं तुम्हारे 0.05, इतने ही मोल बनेगा ना। मोलर मास कितना है 254, तो मास 254 को 0.05 से मल्टीप्लाई करो 12.7। ठीक है, तो भाई अपने हिसाब से तो 12.7 ग्राम बनना चाहिए। इसने कितना बनाया है, तो यील्ड तो 100% हो गई, इतना बनना चाहिए था, इतना तुम बना बैठे, तो यील्ड कितनी हो गई 100% हो गई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी। डराया तो उसने इतना, करा तो कुछ नहीं। मतलब यहाँ तक हो गया था, अब वो समझ नहीं आप एक्चुअली वैसा फॉर्मूला देख के बच्चा आधा तो घबराता है, अब ये कौन करने बैठेगा बेटा। कर लिया था पर नहीं कि तुम्हें तो कहना था। अगला क्वेश्चन क्या हुआ भाई, सर्टन अमाउंट ऑफ ऑक्टेन, ठीक है, इज बर्न्ड कंप्लीटली। अब भाई जलाओ उसको, C8 कर लिया ये वाला, H80 प्लस O2, इसको बर्न करोगे तो CO2 कितने 8 और वाटर कितने 9, 18 है ना, वाटर कितने 9। अब बोलो 9 और 16, 9 और 16 कितना 25, 25 मतलब 25/2 लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है 7.054 ग्राम CO2 बनी, तो वाटर कितना बनेगा। ठीक है, 8 × 44 ग्राम, CO2 का मोलर मास कितना है 44 होता है ना, तो ये 8 मोल बनती है तो 9 मोल बनता है, मतलब अगर ये 8 × 44 ग्राम बनेगी तो ये 9 × 18 ग्राम बनेगा। ये तुम 7.04 ही लाए हो, है ना, तो ये कितना बनेगा, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 44 × x, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा 9 × 18 × 7.04, x निकालो 9 × 18 × 7.04 डिवाइड बाय 8 × 44। सॉल्व तो तुम्हें करना पड़ेगा भाई। 6272 पॉइंट नहीं है के बीच में, 0.64 इतना लंबा थोड़ा ना आएगा, बराबरी तो है ये, 8 9 18 44 7 से कम आएगा आंसर उल्टा। ये आएगा 3.24 3.24 है ना, तो आपका आंसर हो गया सी। हाँ भाई, 9th का आंसर सी। ठीक, ये 10th ये कर लिया, कर लिया। बताओ, एक मेटल दो ऑक्साइड है मेटल के, एक में मेटल 50% है, यानी बाकी ऑक्साइड है तो बाकी ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 50 ग्राम, और ये मेटल 40%, ऐसा मैं तो 11th में कराया था एक बार, याद हो तो। इसके दो तरीके हैं, ऑक्सीजन हो गया 60 ग्राम, ठीक है। अब पहले का फॉर्मूला तो MO है, दूसरे का फॉर्मूला पता नहीं, MXOY, ठीक है। अब क्या करें, तो पहले यहाँ देखते हैं, मेटल मोल्स निकालते ना, पहला काम क्या करते थे, मोल निकालते थे, तो मेटल के मोल निकाले, ठीक है, मेटल के मोल निकाल, तो मेटल का मास 50, मोलर मास x कर देती हूँ, और ऑक्सीजन का मोल निकाले तो ऑक्सीजन का मास 50, मोलर मास 16, 50/16 कितना आएगा 3.125 आ गया ना, और इसका तो पता नहीं 50/x ही है, ठीक है, मुझे इनका रेशियो चाहिए। अब देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, एक पे एक, अगर ये एक है मतलब ये एक है तो ये भी एक है, तो अगर ये 3.125 है तो दिस अपॉन दिस भी क्या होना चाहिए 3.125 होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो यही कह रहा है, फॉर्मूला 2 कहता तो मैं 2 लिख देती, डबल कर लेती, तो 50/x इक्वल्स टू 3.125, यानी x क्या हो गया 50/3.125, वापस वही आ गया 16 आ जाएगा, है ना, तो x की वैल्यू तो 16 आ गई, क्लियर।
तो मुझे पता चल गया मेटल का एटॉमिक मास 16 है। अब दूसरा तो मेरे लिए और इजी हो गया, मेटल रेशियो ऑक्सीजन, मेटल का मास कितना है 40, एटॉमिक मास कितना है 16, ऑक्सीजन का मास कितना 60, एटॉमिक मास कितना 16, सही है। तो फिर 16 16 काट दूँ, 0 0 काट दूँ, तो मुझे तो ये 2 और 3 का रेशियो नज़र आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, M2O3, सेकेंड ऑप्शन है ना बी, हाँ भाई सही है। ठीक, ये होगी DPP 11 है ना।